नमस्कार, मैं अश्विनी। प्रदेश में लाखों जिंदा लोगों को मृत बताकर या किसी और कारण के हवाले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद हो गई। खबरें आई, हंगामा हुआ तो मामले में अब सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। जिन लोगों की पेंशन बंद हुई उनकी जांच के लिए ज्वाइंट कमेटी सत्यापन करेगी। पर इन सबसे पहले सवाल सामाजिक सुरक्षा के उस नजरिए का है जिसे लेकर सियासत में आरोपों का सिलसिला 1 बरस से ज्यादा वक्त से जारी है। क्या सच में कांग्रेस राज की किसी योजना को टारगेट करके बंद करने की कोशिश की गई या फिर खामियों के बीच अफसरशाही की करामात में अब ये सामने आया? सवाल सरकारी दावों से भी खड़े होते हैं। अगर किसी फंड्स की कटौती से पेंशन का पैसा जारी किया गया तो इतने दिनों तक वो पैसा कहां तक पहुंचा? हर पहलू पर आज बिग फाइट में होगी बात। पेंशन की टेंशन जारी है। एक 76 साल की महिला को प्रशासन ने कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिया और महिला को 5 महीने से पेंशन भी नहीं दी, जिसे लेकर महिला ने कई बार एसडीएम दफ्तर के चक्कर भी लगाए, लेकिन महिला को परेशानी के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब जब मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया तो सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आदेशों में कहा है कि जिन लोगों की पेंशन बंद की गई है उनकी संयुक्त कमेटी जांच करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक रवि जैन ने सभी कलेक्टर्स को पेंशन बंद होने के मामलों का सत्यापन करने के आदेश भी दिए। अब गांव में ग्राम सेवक, पटवारी और वार्ड पंच की संयुक्त कमेटी पेंशन बंद होने वाले लोगों का सत्यापन करेगी, तो शहरों में पार्षद और नगर निकाय के अफसरों की कमेटी जाँच किया करेगी। साथ ही जैन ने कलेक्टरों को आदेश दिए कि जिन लोगों की गलत तरीके से पेंशन बंद की है उनकी पेंशन बंद होने की तारीख से फिर से शुरू कर भुगतान किया जाए और गलत तरीके से पेंशन बंद करने वाले अफसर पर भी कार्रवाई हो। मीडिया में आने के बाद विभाग और सरकार की नींद टूट तो गई है, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या सच में विभाग को इस मामले और जिंदा लोगों की कोई जानकारी नहीं थी? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या भ्रष्टाचार की वजह से पेंशन बांटी नहीं गई या फिर सामाजिक कल्याण के बजट में कटौती के चलते पेंशन रोकी गई है। सीधा सा सवाल है, बिग फाइट लाइन में आज इसी पर आपकी राय का इंतजार रहेगा कि क्या समाज कल्याण पेंशन योजना लापरवाही की भेंट चढ़ी है। firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर बता सकते हैं कि सवाल पर आज आपकी क्या राय है। चर्चा में शामिल मेहमानों से भी आपको मिला देते हैं। बीजेपी से आज अलका गुर्जर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुशीला सोपा जी हमारे साथ होंगे, विश्लेषक मानचित खंडेला जी हमारे साथ होंगे, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी बातचीत में हमारे बीच रहेंगी। निशा जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। इस पूरे मसले को लेकर आप जैसे सामाजिक संगठन आवाज़ खड़ी करते रहे, 1-1.5 साल का दौर में कई प्रदर्शन हमने देखे। अब सरकार मान रही है कि कहीं कोई चूक हुई है तो फिर एक ज्वाइंट कमेटी है, जांच करेगी और पेंशन का काम शुरू हो जाएगा। लगता है कि जो आपकी लड़ाई है वो अंजाम तक पहुंच गई है या फिर कुछ बाकी है? देखिए, हम लोग 22 दिन तक एक धरना, जो साझा धरना था, यहाँ जयपुर की राजधानी में, राजस्थान की राजधानी में किया। 22 दिन तक ऐसे ही मुद्दे थे जिन पे बात की गई, चर्चा की गई, जो ज्वलंत इशू थे उन पे लोग आए और उन्होंने अपनी बात रखी। उसी में निकल के आया कि 2015 के अंत तक 68 लाख लोग थे पेंशनधारी, जिनको 500 रुपया, और जो 75 साल से ऊपर है उनको 750 रुपया पेंशन का मिलता है। और उसी में ये बात निकल के आई कि कितने लोगों की पेंशन, लगभग 10 लाख लोगों की बंद कर दी गई। उसमें भी 3 लाख लोग थे जिनको मृत मान के पेंशन बंद हुई, बाकी में अदर्स उसमें रख दिया। सरकार चेती है, बहुत दिनों के बाद चेती है। उस वक्त हम हर रोज मेमोरेंडम भेजते थे, हर रोज अधिकारियों से मिलने की बात करते थे, लेकिन हमारी बात उस ढंग से सुनी नहीं गई। लेकिन अब क्या लगता है, अब ठीक है, जांच हो जाएगी? अभी देखिए, अभी एक आपके चैनल के ऊपर अभी जिस बुजुर्ग महिला को दिखाया जा रहा था, मेरे तो एक आंसू नहीं निकले उस औरत को देख के। उसकी उम्र है क्या ये सीढ़ियां चढ़ने की और दरबान में आके धक्के खाने की? और क्यों नहीं
जितना उनका नुकसान हुआ, जितने महीनों से उनकी पेंशन रुकी हुई है, नहीं, नया ये सब ब्याज तो बातें सरकार बोल रही है। अब उसको दे। जांच की नहीं, बात हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हो जाएगा निष्पक्ष काम। कितने दिन इसमें जांच कमेटियों में उलझेगी ये बात, अभी आप वो देखिएगा, क्योंकि ये कोई आसानी से होने वाला काम नहीं है और इसमें और अड़चने नए नए तरीके से आएंगी और वो जो लोग हैं वो कितनी तकलीफ और भोगेंगे। सरकार को इसमें त्वरित क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। आदेश हुआ है, देखते हैं जुमा 8 रोज आगे क्या चल के होता है, वो आने वाले दिनों की बात होगी, लेकिन सरकार को इसमें तुरंत दखल देना, खाली आदेश से बात नहीं बनेगी, इसकी निगरानी भी करनी होगी। अलका जी, अब आपसे जानना चाहता हूं कि ये भरोसा भी नहीं है कि जिस सिस्टम पर आपने काम छोड़ा है वो पहले ही बिगाड़ा कर चुका है, अब फिर से उसी सिस्टम के अगर पाले में गेंद को छोड़ दिया है तो कैसे निष्पक्ष काम होगा? अभी भी करीब 1.25 लाख लोग हैं, ये फहरिस्त कैसे कम होगी? नहीं, एक तो इसके अंदर थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, 45 लाख थे कांग्रेस टाइम के कांग्रेस के समय में पेंशनधारी और आज 54 लाख हैं। और ये ऑनलाइन डेटा करने के लिए हुआ, तो पेंशन का तो वैसे नियम है। बहुत दुखद था जो ये महिला को देखा, उससे उस बारे में मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन पेंशन का नियम है। आज एमएलए एमपीज भी अगर एक्स हो जाते हैं तो उनको भी अपना जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। लेकिन जब ऑनलाइन किया गया तो 1 से लेकर 9 तक कुछ आंकड़े थे, उसमें कहीं मिसिंग हो गया होगा या कई जगह ऐसा हुआ कि बैंक अकाउंट गलत हो गया है। लेकिन उसके लिए सरकार ने अब 3 लोगों की कमेटी बना दी है, जैसा अभी आपने इस पे चैनल पे दिखाया भी है, और वो कमेटी उसको डबल वेरिफिकेशन के लिए की गई है और उन सारे नामों को जो फाइनलाइज करके तीनों के सिग्नेचर्स होंगे और फाइनलाइज होके ग्राम सभा में वो उन सारे नामों को पढ़ेंगे। मतलब फुल प्रूफ सिस्टम गवर्नमेंट ने किया है। निशा जी ने कहा बैंक अकाउंट के हिसाब से इस प्रोसेस के लिए कोई डेडलाइन तय की गई है, क्योंकि हो सकता है साल भर 1.5 साल और फिर चुनावी दौर आ जाए। नहीं, वही मैं बताना चाह रही हूँ। इसके अलावा कलेक्टर्स को निर्देश दिया जा चुका है, वीसी हो चुकी है और इसके अलावा ये व्यवस्था की गई। पहले क्या था कि 3 महीने में एसडीएम के पास अगर आपकी पेंशन बंद है, आप अपने कागजात लेकर जाइए, आपके सारे कागजात कंप्लीट है तो अगर पेंशन 3 महीने से बंद है चालू हो जाएगी। 7-8 महीने था कि कलेक्टर के पास जाके, उसके बाद डायरेक्टर, ये सारी जो डेडलाइंस थी कि इसके बाद यही वो खत्म कर दिया। अगर 3 साल से भी आपकी पेंशन बंद है, आपके कागज पूरे हैं, वेरिफिकेशन उनका हो जाता है, तो जिस दिन से आपकी पेंशन बनती है उस दिन वो चालू कर दिया जाएगा। अब ये सिस्टम अभी तो प्री डेटा आया है, इस पे इतनी जल्दी कुछ भी कहना कि इतने लोगों का काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हमको सकारात्मक रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन डेटा करा जा रहा है और ऑनलाइन का कारण ये है कि हम वो बिचौलियों वाली प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं। तो सरकार पूरी तौर से प्रतिबद्ध है सामाजिक न्याय के लिए और सुशासन बिचौलियों वाली बात एक बार बोल रही हैं आप। पेंशन की इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलिए पहले कहाँ थे जो इस बार खत्म होंगे? पहले आप गांव का सीन देखिए, लोग लेकर आते थे, अंगूठा लगवाते थे और बाहर हिसाब होता था जी। अब ये डायरेक्ट बैंकों में जब उनके अकाउंट में जाएगा तो ये परिपाटी बंद हो जाएगी। एक और आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि मनी ऑर्डर्स बंद कर देंगे, तो मनी ऑर्डर्स के लिए भी ऐसा है कि अगर लिखकर देता है पेंशनधारी कि हमें मनी ऑर्डर से चाहिए और हम बैंक का चक्कर नहीं लगाना चाहते, तो वो व्यवस्था भी सरकार ने की है। लेकिन चूंकि अभी प्रक्रिया चल रही है, तो जब प्रक्रिया चलती है और नए आप तरीके से किसी चीज को करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत बीच में रुकावटें आती हैं, लेकिन सरकार पूरी तौर पे सजग है और पूरी तौर से ये प्रतिबद्ध है कि जिन लोग जो योग्य जन है, जिनको पेंशन के लिए जिनके लिए पेंशन आवश्यक है, उनको पेंशन मिले। असोफा साहब, अब सवाल मेरा आपसे रहेगा, मैं जानना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के आरोप थे कि कांग्रेस राज में शुरू हुई जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें पेंशन भी एक अहम हिस्सा रही है, अब वो फिर से रफ्तार पकड़ पाएगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? जो अलका जी ने कहा उस बात की बात। पहली बात तो ये बताऊं कि भाजपा नेता तो पेंशन को रेवड़ी की परिभाषा देते रहे हैं चुनाव से पहले, और अभी भी ये साल पहले आपने रेवड़ियां बांटी थी सब, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, जब राशन कार्ड्स का देखिए 110% करौली में, 105% दौसा में, तो वो क्या था जी? असोफा साहब जी, चुनाव जीतने के लिए पेंशन को इन्होंने रेवड़ी की और आज सामाजिक न्याय बोल रहे हैं। पहले तो अब रेवड़ी बोलने की माफी मांगे उन लाखों पेंशनधारियों से जिनके लिए अब कह रहे हैं कि हम इसे मनी ऑर्डर से भेजेंगे, बैंक से भेजेंगे, उनसे माफी तो मांगे। लेकिन आज 4 दिन हो गए इस बात को सामने आए हुए, न मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट है,
न सामाजिक न्याय मंत्री का कोई स्टेटमेंट है, और इनके जो रवि जैन हैं उन्होंने कहा है कि साहब कंप्यूटर की गलती हो गई होगी। जिस प्रकार से मीडिया में बात आई तो कैजुअल अप्रोच है इनकी। अब जो कमेटी बन गई, कमेटियों का क्या हश्र होता है सबको मालूम है। और जो आपने सीन दिखाए, जो दृश्य दिखाए हैं, ये लोग किस प्रकार इनके अकाउंट खुलेंगे, कहाँ इनके अंगूठे लगेंगे, अंगूठे तो घिस गए, जो राशन की दुकानों पे भी दिक्कत हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बेसिकली इनकी पहले दिन से जो मानसिकता है, जो पेंशन के ऊपर कांग्रेस का नाम रहेगा, ये उसका रिफॉर्म करें, डिफॉर्म करें, ट्विस्ट करें, डिस्टॉर्ट करें, कुछ भी करें, पेंशन पे कांग्रेस का नाम रहेगा, ये चिंता, ये तकलीफ इनको हमेशा से है। इसलिए ये इसको किसी न किसी बहाने से आप मुझे बताइए। आपका कहने का मतलब है कि वोट बैंक का एक जरिया बीजेपी सरकार ने समझा, कांग्रेस ने इसे जन कल्याणकारी योजना के रूप में पेश किया और इसी का खामियाजा इन लोगों ने अब उठाया। अब क्या होगा? भाजपा सरकार आई है, जब से भाजपा की सरकार राजस्थान में आई है, वो कांग्रेस या बीजेपी से नहीं कांग्रेस चलती है। बीजेपी का प्रश्न तो मैं वो आपको सरकार का, आपको वो जनता का आपको इस पैसा है, चैनल में आम माफी जनता का मांगनी पैसा चाहिए। है। किस बात की माफी? हम तो सुधारने के प्रयास कर रहे हैं। आपने जो पेंशन दी वो रेवड़ियां ही थी। आपने कंबल बांटे, आपने साड़ी बांटी, आपका ये था कि कुछ भी लो, वोट दो, लेकिन जनता समझ गई। रेवड़ी कह रहे हो, इसलिए जनता ने उन मैं तो ये कह रेवड़ियों रहा को नहीं माना था। मुझे टोकिए मत, मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा अगर आप टोकेंगी तो। नहीं, मैं लेकिन आपको माफी बोलने मांगने भी की दूंगा। बात नहीं, करें, तथ्य माफी पर की बात हो ही सकती है। नहीं। आसिफ प्रसाद, तथ्य पर बात हो मैं सकती है, बात धमकी की बात नहीं। हाँ प्लीज डोंट इंटरप्ट जी। मैं बात ये कह रहा हूँ कि जब से भाजपा सरकार आई है, केवल ये 10 लाख का आंकड़ा तो क्यूमुलेटिव हो गया है। आप पहले दिन से उठा के देखिए, हमारे पेंशन में दिक्कत है, हमारे पेंशन 2 महीना हुआ है, हमारे पेंशन 4 महीना हुआ है, ये लगातार 2.5 साल से चल रहा है। चलिए मैं इस पर बात करता हूँ, मैं इस पर आता हूँ। था, आप कह सकते हैं इस पे पूरी जिम्मेदारी से कि कांग्रेस के टाइम फुल प्रूफ था, किसी का पेंशन रुका हुआ नहीं था। अलका जी, हम इस पर बात करेंगे। मैं उससे पहले खंडेला साहब एक विश्लेषण आपका भी चाहता हूं कि इस तस्वीर में स्थिति क्या नजर आ रही है। दरअसल खामी कहां पर हुई है, सरकार से, सिस्टम से, या फिर ये पूरा सियासत का खेल है? देखिए, मैं इसको बहुत ही वस्तुनिष्ठ रूप से यहाँ रखना चाह रहा हूँ। एक बात तो मैं अलका जी से और सिद्धू जी से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है, वो ज़्यादा 1 या 1.5% या 2% मान लीजिए आप। अगर उससे ज़्यादा होता है तो मैटर शुड बी टेकन एज सीरियस। एक बात तो ये कहना चाह रहा हूँ। अब वो 10% है, 12%, इस पर नहीं जाता। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है हर नागरिक को डिग्निफाइड लाइफ तो जीने का अधिकार है, यानी वो अब वो डिग्निफाइड लाइफ 500 में और 750 में होगी, मैं नहीं मानता। इसके अलावा मैं तीसरी बात कहना चाह रहा हूं, हमारा जो संविधान है उसमें यह है कि सारी सरकारें बेसिकली वेलफेयर गवर्नमेंट होंगी, और वेलफेयर गवर्नमेंट का एज इकोनॉमिस्ट मैं आपसे कहना चाह रहा हूं एक ही आधार है, यानी उसकी क्षमता के अनुसार लें और आवश्यकता अनुसार दें। यानी क्षमता के अनुसार लेना बंद कर दिया, अब वो एक ग्लोबलाइजेशन की बात करें या जो बाजार व्यवस्था की बात करें छोड़िए, लेकिन देने वाली जो चीज है ना, वो मैं समझता हूं कि दयनीय है। यानी 500 रुपए में और इस तरह के जो है आप उनको रूप दिखाकर और आप उनसे कहना चाहिए आप जिंदा रहेंगी वो। मतलब ये कि पहली बात तो मैं सिद्धू जी ये कहना चाह रहा हूं कि क्या 500 750 की लड़ाई लड़ोगे क्या आप? नहीं बिल्कुल नहीं। हम तो 3000 की बात कब से छेड़े हुए हैं, सरकार उसको 1000 तक की ले आए, वो भी नहीं कर रही। अब मैं यहाँ पे जो मुद्दे की बात पर आना चाह रहा हूँ, ये जो बातें हैं ना, वो निश्चित रूप से जब ये योजना आती है तो इसमें राजनीति होती है। कांग्रेस ने भी करी और बीजेपी भी कर रही है। अब सवाल यार 1 लाख जो लोग बता रहे हैं आप, जो मृत हैं, वो अपने आप में सीरियस मैटर, लेकिन मैं मैटर को सीरियस तब मानूंगा आंकड़ों में मृत है। आंकड़ों में मृत, चलिए मैं मैटर को सीरियस तब मानूंगा जब जिनके कारण ये हुआ, अधिकारियों के कारण, उनमें से किसी को दंडित आप करें। अरे अधिकारियों का आप कमेटी बैठा दी, अरे उन अधिकारियों को दंडित करिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर ऐसा नहीं करेंगे अधिकारी कुछ नहीं करेंगे। चलिए ये पहलू भी निकल कर आया है, इस पर भी बात करते हैं और बाकी मुद्दे भी हमारे सामने पहले दौर में आ चुके हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे बिग फाइट में और जानना चाहेंगे कि अब जो खामियां हुई हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा, जो प्रक्रिया है उस पर भरोसा किया जा सकता है और साथ ही जो लापरवाह है क्या उनको नहीं बख्शा जाएगा। ब्रेक के उस वक्त